सौतेली बेटी की इज्जत। अरे ओ करम जली कहाँ मर गई, अपनी माँ को तो जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही खा गई, अब क्या मुझे भी खाकर मारने का इरादा है? जब देखो तब बस मेरा खून पीती रहती है। शांति बड़बड़ाए जा रही थी। अरे भाई क्या हुआ? शांति के पति रामबाबू कमरे में से कहते हुए निकले। होगा क्या, देखो तुम्हारी लाडली को शाम के 5 बजे बज रहे हैं और पता नहीं महारानी कहाँ है। शांति खींचते हुए बोली, तुम भी ना शांति, अरे तुम्हारे माँ बाप ने कितना प्यारा नाम रखा है, तुम्हारा शांति, और एक तुम हो कि कभी भी अपने आप को शांत नहीं रखती हो। रामबाबू मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम तो बस करो जी, अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ। मैं ही शांति अपनी बात पूरी कर पाती ही। उसकी नजर अंदर आती सुधा पर पड़ी। कहा गई थी महारानी? इतनी देर से शांति ने गुस्से में सुधा को देखते हुए कहा। वह मामा मैं सुधा अभी अपनी बात पूरी ही कर पाती कि बीच में ही शांति बोल पड़ी। मैं क्या लगा रखा है, दिखता नहीं शाम के 5 बजे बज चुके हैं, सबके चाय पीने का समय हो गया है, अब जाओ, मुझे घूर घूर कर क्या देख रहा हो, रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाओ। शांति गुस्से में सुधा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ मामा, मैं अभी बना कर लाती हूँ, सुधा कहते हुए बोली और जल्दी से सीधी रसोई में चली गई गैस पर चाय बनाते हुए। सुधा सोचने लगी कि उसकी माँ क्या मरी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। अगर आज उसकी माँ होती तो क्या आज उसे यह सब कुछ सहन करना पड़ता जो वह सहन कर रही है? यही सोचते आंखों में आंसू आ गए और वह ख्यालों में खो गई। हुई उसकी जब सुधा 2 महीने की थी तो एक दिन उसकी माँ निर्मला उसे प्यार से सुला रही थी कि अचानक बाहर बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। कहीं बरसात ना आ जाए, यह सोचकर सुधा की माँ निर्मला सुधा को जल्दी से सुलाकर छत पर कपड़े लेने चली गई। अभी वह पूरे कपड़े उठा भी नहीं पाई थी कि अचानक से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देखकर सुधा की माँ ने जल्दी से कपड़े समेटे और जल्दी जल्दी बारिश से बचने के लिए नीचे उतरने लगी। लेकिन बारिश के पानी से गीली हुई सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए मुंह के बल जाकर आंगन में गिरी। उसकी सिर में गहरी चोट लगी हुई थी और वह बेहोश हो गई। उसके सिर लगातार खून बहने लगा। बारिश में वह बेहोश पड़ी रही। जब कुछ समय बाद बारिश बंद हुई तो सुधा की दादी यह सोचकर बाहर निकली थी बारिश अभी अच्छी सी थमी है या नहीं। जब वह बाहर निकली तो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी निर्मला को देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सभी घरवाले वहां आ गए। निर्मला के सिर से अब भी खून बह रहा था और वह बेहोश थी। सुधा के दादा ने आसपास के लोगों की मदद से सुधा की मां को अस्पताल पहुंचाया और किसी तरह सुधा के बापू के ऑफिस में खबर भिजवाई। जब सुधा के बाबू राम बाबू ने यह खबर सुनी तो घबराते हुए दौड़कर अस्पताल पहुंचे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर में गहरी चोट लगने और काफी खून बह जाने की वजह से सुधा की मां को डॉक्टर बचा ना सके और सुधा की मां सुधा को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जी के पास चली गई। निर्मला के इस तरह मर जाने से सभी घरवाले बेहद दुखी थे। रामबाबू तो अपनी पत्नी के चले जाने से जैसे सदमे में चले गए थे। सभी आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सुधा को देखकर दुखी होकर कहते, बेचारी मासूम बच्ची अभी अपनी मां को ठीक से पहचान भी नहीं पाई थी कि भगवान ने उससे उसकी मां छीन ली। सभी लोग सुधा को दया की दृष्टि से देखते थे। सुधा की मां निर्मला का अभी वारवा भी नहीं हुआ था कि सुधा के बाबू रामबाबू की मुन्ह बोली बुआ यानी सुधा के दादा की मुंह बोली बहन ने सुधा के बापू की दूसरी शादी की। चर्चा सुधा के दादा दादी से चला दी थी। उसकी बात सुनकर सुधा की दादी दुखी होते हुए बोली, जीजी अभी तो निर्मला बहू को मरे हुए महीना भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कैसे? सुधा की दादी की बात अभी अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि रामबाबू की मुन्ह बोली बुआ बोली, भाभी आप भी हद करती हो। अरे भाभी, औरत तो मर्द की पैर की जूती होती है और जब जूती टूट जाए तो
बिना देर किए दूसरी नई जूती पहन लेनी चाहिए। अरे अगर निर्मला बहू हमें छोड़कर चली गई, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे लल्ला की जिंदगी वीरान हो गई। अभी हम उसकी बुआ जिंदा है, ऐसी लड़की ढूंढी है हमारे लल्ला के लिए कि सब लोग तारीफ करते ना थकेंगे। गाय है गाय। यह कहते हुए रामबाबू की बुआ ने अपने पल्लू से अपना चेहरा पहुंचा और लंबी सांस लेकर बोली, भाभी निर्मला बहू के जाने का दुख जितना आप सबको है उतना ही हमें भी है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। फिर रामबाबू की बुआ सुधा के दादा की तरफ देखते हुए बोली, भैया जरा इस मासूम सी बच्ची की तरफ देखो, अरे इसे भी तो माँ की जरूरत है। जानते हैं कि आप दोनों इसके दादा दादी हो और इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन कब तक, कभी ना कभी तो इसे माँ की जरूरत होगी। कभी ना कभी तो हमें लल्ला की शादी के बारे में सोचना होगा। और अभी हमारे लल्ला की उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र है बेचारे की अभी तो। और इस उम्र में सभी लड़कों की तरह हमारे लल्ला को भी अपनी बीवी की कमी महसूस होगी। इसलिए मैं कहती हूँ भैया कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। और इतना अच्छा रिश्ता हमें फिर नहीं मिलेगा। लड़की बहुत ही अच्छी है, इस नन्ही सी जान को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करेगी। हाँ हाँ बाबू, बुआ ठीक कह रही है। अरे जितनी जल्दी हो सके रामबाबू भैया की शादी कर दो, सुधा की बड़ी बुआ ने पास बैठते हुए कहा। हाँ बाबू, जीजी और बुआ की बात से मैं भी सहमत हूँ। आखिर निर्मला भाभी के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम सब जीना ही छोड़ दे। और वैसे भी घर और वंश बेटे से चलता है, निर्मला भाभी छोड़कर बेटी गई है तो रामबाबू भैया का विवाह तो करना ही है। जब विवाह करना है तो देरी किस बात की, सुधा की छोटी बुआ ने भी उनके पास बैठते हुए कहा। सुधा के दादा और दादी सब की बात सुनकर निरुत्तर हो गए, क्योंकि वह भी मन ही मन यही चाहते थे और सबको राम बाबू की बुआ की बात माननी पड़ी और बुआ द्वारा बताए गए रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राम बाबू तो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। वह तो बेचारे अभी अपनी पत्नी के जाने के गम से उबरे भी नहीं थे कि दूसरी शादी कैसे कर सकते थे, लेकिन उस जमाने में अपने माँ बाप के आगे बेटा बेटी कुछ नहीं बोलते थे। जो माँ बाप कहते थे वही मानना पड़ता था। उसी तरह ना चाहते हुए भी सुधा के बाबू राम बाबू ने अपने माँ बाप की मर्जी के आगे घुटने टेक दिए और ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, निर्मला के मरे हुए। अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि सुधा के बापू का रिश्ता तय कर दिया गया और सुधा की मां के मरे हुए 2 महीने के बाद उसकी शादी कर दी गई और शांति सुधा की सौतेली मां बनकर इस घर में आ गई।